तो इस सेशन में मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं 4 या 5 लेक्चर ट्राई करूँगा, उसमें मैं स्ट्रेस के बारे में आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि डेली लाइफ में कैसे हम स्ट्रेस को हैंडल करेंगे और क्या-क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। बट कोई चीज़ को समझने से पहले मैं आज इस सेशन में आपको बेसिक स्ट्रेस के बारे में बताऊँगा कि स्ट्रेस होता क्या है। पहले हम जाने तो स्ट्रेस है क्या और उसको फिर कैसे टैकल करेंगे, क्या टेक्निक है, हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्या हो रहा है आज के वक्त में, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो बढ़ते जा रही है, बट हम क्या होते हैं, आइसोलेट होते जा रहे हैं। किसी से हमारा बोलना कम हो जाता है, तो हम कोई ऐसी चीज़ें होती है, कोई बिहेवियर हम शो भी नहीं करते और हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमारे लाइफ के लिए क्या होता है, डिट्रीमेंटल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस है क्या। तो देखिए, जब हम अपने कल्चर की बात करेंगे, इंडियन कल्चर में जाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि आपके पास इनर पीस नहीं है। देखिए, अगर आपके पास इनर पीस ना हो, इनर पीस क्या, आपका माइंड जो है या आपका जो, आप ये बोल रहे हैं मुझे शांति नहीं महसूस हो रहा, मैं कहीं और कुछ सोच रहा हूं, दैट इज द लैक ऑफ इनर पीस। मेरे अंदर पीस की कमी है। और जब साइकोलॉजिकली, और मैं डेफिनेशन देता हूं कि साइकोलॉजिकली क्या बोलते हैं, अराउजल ऑफ बॉडी या अराउजल की बात करेंगे। देखिए, अराउजल मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट। जैसे आप कभी कभी घबराने लगते हैं, मान लीजिए एग्जाम है, तो आप देखेंगे एंग्जाइटी, घबराहट में लगेगा कि कैसे मैं इसको टैकल करूंगा। तो जब अराउजल होगा कोई हमारे बॉडी का, क्या अराउजल होना, जब हमारी बॉडी कोई सिचुएशन को फेस करती है, तो स्ट्रेस क्या होता है, अराउजल। व्हेन वी फेस क्या, कोई भी सिचुएशन को जिसमें क्या हो, हमें कुछ ऐसा सिचुएशन फेस करना हो जहां हमें क्या मिले, अराउजल हो। तो अराउजल किसका होगा, बॉडी और माइंड का। कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आपके सामने आता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया। और क्या हो सकता है, ऐसा कंडीशन जहां आपके बॉडी का फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डिस्टरबेंस हो और आपको खुद से काम करके उसे क्या करना होगा, एक लेवल तक उसे शांत करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले क्या बताया, 3 चीजें, पीस की कमी, अराउजल ऑफ बॉडी और माइंड, कोई भी रिएक्शन देने के लिए, कोई भी सिचुएशन जो आपके लाइफ में आती है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस। मैं आपको एक लेमैन की तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको हर एक डेफिनेशन जो जो हो सकते हैं, मैं आपको बता के इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हम किसके बारे में जाने, स्ट्रेस, ठीक। अब देखिए, स्ट्रेस कहीं अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। तो स्ट्रेस कब तक अच्छा होगा, एक ऑप्टिमम लेवल तक। जैसे किस चीज का स्ट्रेस, मान लीजिए आपका एग्जाम है, आप देखेंगे आप एग्जाम से पहले आप पढ़ने लगेंगे, तो ये क्या है, स्ट्रेस कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो वो स्ट्रेस क्या है, अच्छा है। बट ओवर स्ट्रेस आप एग्जाम को लेके सोचने लगेंगे तो क्या होगा, आपका एग्जाम भी खराब होगा और आपको भी सफर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्ट्रेस एक लेवल तक सही है, बट उसके बाद क्या हो जाता है, वो हमारे लिए नुकसान है। ये तो स्ट्रेस की बात हो गई। पर स्ट्रेस होता किससे है, तो देखिए, उसके लिए एक वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेसर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होता है, ऐसा कोई सिचुएशन हो या कोई इवेंट हो या कोई हैपनिंग हो आपके लाइफ में, जिसके कारण क्या हो, आपको स्ट्रेस फील होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेसर। याद रखिएगा वर्ड इंपॉर्टेंट, स्ट्रेसर। कोई भी सिचुएशन या लाइफ में ऐसा कोई भी घटना या कोई थिंग जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर बोलते हैं। तो हमने स्ट्रेसर को भी देख लिया। तो स्ट्रेसर आप नॉर्मल बता सकते हैं किस किस कारण से होता है। देखिए, एक नॉर्मल लाइफ जब हम बात करते हैं एक ह्यूमन बीइंग की, तो एक नॉर्मल हमें क्या चीज का प्रॉब्लम होता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, कोई इंटरपर्सनल प्रॉब्लम होगा, स्कूल के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट की लाइफ में। तो स्ट्रेसर किस किस चीज से आएंगे, आप उसका जवाब आप खुद दे सकते हैं कि जो स्ट्रेसर है। देखिए, अब हम जानेंगे कि स्ट्रेस कहां से हमें आ रहा है, तभी तो हम उसको ठीक कर पाएंगे। तो स्ट्रेसर कहां कहां से हो सकता है, देखिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल के कारण, मतलब आपके आपस में कैसे संबंध है उसके कारण होता है। स्कूल, कॉलेज, ये सब के इन्वायरमेंट से भी हो सकता है। और क्या बोल सकते हैं, रोल स्ट्रेसर, मतलब मान लीजिए आपका कोई रोल है, आप उसको परफॉर्म करना चाह रहे हैं पर आप फेल हो जा रहे हैं, तो रोल के कारण भी हो सकता है। और स्ट्रेसर किसके कारण आ सकता है, आप खुद सोच सकते हैं, लाइफ में कोई चीज आपका एम्बिशन पूरा नहीं हो रहा है, उसके कारण। स्ट्रेसर इन्वायरमेंट के कारण भी आ सकते हैं। कैसा इन्वायरमेंट, मान लीजिए कहीं नॉइज है, डेंसिटी ज्यादा है, क्राउडिंग है, ज्यादा लोग हैं, तब भी आप क्या करेंगे, स्ट्रेस फील करते हैं, इसके कारण भी आ सकता है। कोई लाइफ इवेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट मतलब मान लीजिए डाइवोर्स हो गया,
या किसी का नियर वन का, लव्ड वन का डेथ हो गया, ये सब चीजें क्या करती हैं, आपको स्ट्रेस में डालती हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेस, स्ट्रेसर क्या है। अगर हम इसको अच्छे से जान लेंगे तो हम आगे जो सेशंस में आपको कंडक्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि योगा, मेडिटेशन किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इफेक्टिव भी होगा। मैं आपको पूरा हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या होगा, लाइव इवेंट, इन्वायरमेंट का, स्कूल कॉलेज मान लीजिए स्टूडेंट हैं, इंटरपर्सनल के कारण भी हो सकता है, जॉब वर्क के कारण, जॉब में भी हो सकता है कि आप सेटिस्फाई नहीं है अपने जॉब से, तो भी आपको क्या स्ट्रेस आ सकता है। तो सो मेनी इवेंट्स आर देयर जो क्या करेंगे, आपको स्ट्रेस डालेंगे। अब देखिए, अब मैं कुछ स्ट्रेस के टाइप बता देता हूं, आप समझ जाइए कि कैसे। देखिए मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम समझे और इसको इंप्लीकेशन अपने लाइफ में उसको ला सके। स्ट्रेसर के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए, मैंने पहले जिक्र किया था कुछ स्ट्रेस अच्छा है, जैसे एग्जाम का एग्जांपल देखिए। तो देखिए, हम स्ट्रेस के टाइप लिखते हैं। मैं बोलता हूं यू स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो आपकी बॉडी के लिए ठीक हो, गुड हो। जैसे मैंने एग्जाम की बात की, स्ट्रेस आएगा कि मुझे पढ़ना है, नहीं करूंगा तो मेरा फेल हो जाऊंगा, तो ये क्या है, यू स्ट्रेस, EUST, गुड स्ट्रेस होता है। एक होता है न्यू स्ट्रेस। देखिए याद करिएगा, न्यू स्ट्रेस, इसका मतलब ना तो वो स्ट्रेस हार्मफुल है, ना ही आपको कोई गुड है, ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, नॉर्मल, हम उसको क्या बोलते हैं, न्यू स्ट्रेस। तीसरा वर्ड आता है डिस्ट्रेस। देखिए मैं बोला डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस क्या होता है, ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाए जहां आपका बॉडी ओवर अराउजल, मैं अराउजल बोला ना, एक्साइटमेंट, ऐसा सिचुएशन हो जाए जिसको आप फेस या झेल नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है कि ऐसा अराउजल, अराउजल डिस्ट्रेस में क्या होगा, या तो हाई होगा या तो बहुत लो होगा, दोनों के कारण। मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेस कैसा है। मान लीजिए किसी को भीड़ से प्रॉब्लम है, मान लीजिए, तो आप जैसे क्राउडिंग में जाएंगे, एग्जांपल देता हूं, कुछ लोग डिस्को, मान लीजिए वहां बहुत भीड़ होता है, लोग क्या सोचते हैं, मान लीजिए लोग क्या सोचेंगे कि ये तो क्या है, डिस्को में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गाना बज रहा है, डीजे सब चल रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। बट यहीं पर मान लीजिए हम कोई लोकल ट्रेन की बात करते हैं, मुंबई मान लीजिए, वहां इतना भीड़ होता है, हम देख के घबरा जाते हैं, अरे यार कितना भीड़ है, मैं कैसे इसमें कोप अप करूंगा, कैसे मैं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। तो देखिए, क्राउडिंग दोनों जगह है, बट सिचुएशन पे भी वेरी करता है। तो हम उसको पढ़ेंगे कि कैसे सिचुएशन जो है वो अलग अलग इफेक्ट भी क्रिएट करता है, आगे पढ़ेंगे हम। तो डिस्ट्रेस क्या हो गया, हाई और लो, ओवर अराउजल मान लीजिए क्या हो गया, हाई और लो अराउजल के कारण भी क्या होगा, डिस्ट्रेस आएगा। दूसरा होता है हाइपर स्ट्रेस। हाइपर मतलब कोई स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस। मान लीजिए कोई छोटा सा इवेंट हुआ, आप उसको बहुत सोचने लगे, बहुत वरी करने लगे, इतना स्ट्रेस आपने ले लिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपर स्ट्रेस बोलेंगे। अब हाइपो स्ट्रेस होता है, देखिए मैं लिख देता हूं, हाइपर स्ट्रेस, ठीक। फिर बोलते हैं हाइपो स्ट्रेस। हाइपो मतलब होता है इनसफिशिएंट स्ट्रेस, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। तो हमने क्या समझा, स्ट्रेस, स्ट्रेसर, टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं कि स्ट्रेस होता ही क्यों है। मान लीजिए स्ट्रेस होता ही क्यों है, इसका जवाब आप कैसे देंगे। तो कंफ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, मैं आपको बता रहा हूं कैसे होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम ज्यादा इस सेशन में नहीं पढ़ेंगे, बस मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया और कैसे स्ट्रेस, स्ट्रेसर क्या है, कैसे हम क्या स्ट्रेस क्रिएट होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर अगले सेशन से मैं आपको और बताऊंगा कि स्ट्रेस के मॉडल्स कैसे हैं, कैसे स्ट्रेस आता है। फिर हम इस सेशन को ले चलेंगे, इसको हम कैसे डील करेंगे, और आज के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स के बारे में, कि ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रेस जो है हमारे अंदर क्यों आता है। देखिए, पहला, मैं आपको ज्यादा साइकोलॉजिकल टर्म में नहीं ले जाऊंगा, एक लेमैन की तरह हम समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई दो गोल है। मान लीजिए क्या है, आपको कोई बोल रहा है, मान लीजिए कि या तो आप क्या करो, आपको स्पोर्ट्स है, आपको घूमना भी पसंद है, स्पोर्ट्स भी अच्छा लगता है, तो कोई आपके पास दो ऑप्शन दे रहा है कि या तो आप चले गेम खेलने चले जाओ या तो घूमने चले जाओ। आप बोलेंगे यार कोई भी ऑप्शन ले लूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। तो ऐसा कन्फ्लिक्ट देखिए क्या होगा, इसको बोलते हैं, इस टाइप की चीज को बोलते हैं अप्रोच कन्फ्लिक्ट। मैं समझा रहा हूं बस आपको, अप्रोच। देखिए क्या होता है, ऐसा दो इवेंट जो हो या दो गोल हो आपके पास, जो दोनों पॉजिटिव, मतलब आप दोनों में से कोई भी कुछ करेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छा लगेगा। तो हम उस गोल को क्या बोलेंगे, अप्रोच। मतलब आप दोनों को अप्रोच कर सकते हैं।
तो ऐसे सिचुएशन अगर लाइफ में आते हैं जहां आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो आपके लिए दोनों में से कोई भी लेंगे आपको अच्छा लगेगा, तो वो क्या करेगा, कोई स्ट्रेस लाएगा ही नहीं, कोई स्ट्रेस लाएगा ही नहीं। दूसरा बात करिए, ऐसा दो गोल जो आपको दोनों ही खराब हो। क्या है, दोनों खराब। मान लीजिए कैसे, मान लीजिए मुझे कोई स्टूडेंट है जो फॉरेन पढ़ने जा रहा है, ठीक। तो चलिए इसको एग्जांपल मैं और समझाता हूं, दूसरे और इजी ले लेते हैं। अवॉइडेंस में दोनों नेगेटिव गोल्स होंगे। दो गोल्स तो है, मतलब समझ लीजिए दो ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो देखिए कन्फ्लिक्ट क्या है, आप स्ट्रेस में कब आते हैं, मान लीजिए कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है, अब आपको दोनों अच्छे रास्ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों गलत में से भी एक चूज करना है। अगर दो गलत चीज है उसमें से चूज करना था, हम उसको बोलते हैं अवॉइडेंस। मुझे दोनों को अवॉइड करना है पर मेरे पास ऑप्शन नहीं, मुझे कोई तो चूज करना ही पड़ेगा। तो अवॉइडेंस कंफ्लिक्ट। देखिए पहला क्या है, अप्रोच, दूसरा अवॉइडेंस। मतलब ऐसे दोनों गोल्स क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए एक इसका ले लीजिए और एक इसका ले लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, अप्रोच अवॉइडेंस। तीसरा क्या होगा, अप्रोच अवॉइडेंस हो जाएगा। तो अप्रोच अवॉइडेंस में क्या होगा, कोई सिंगल गोल है जिसके पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। जैसे मैं बताया, एक स्टूडेंट जो फॉरेन पढ़ने जा रहा है, वो खुश है कि मैं बाहर जा रहा हूं पढ़ने के लिए, पर उससे एक और क्या होगा, पढ़ाई स्टडी को मैंने मान लिया कि वो खुश है, बट देखिए वो बाहर तो फॉरेन जा रहा है, बट अब उसको एक दूसरा है कि मैं अपने फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि एक सिंगल गोल होगा, अभी तक दो गोल थे, एक सिंगल गोल है जिसके बोथ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये क्या होता है, अप्रोच अवॉइडेंस। चौथा होता है, क्या हम चौथा किस बात में, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे अप्रोच अवॉइडेंस मिलके अगर बनेंगे तो हम उसको बोलते हैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। तो देखिए आप क्या समझे, कंफ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, मतलब आप जो चाहते हैं उस चीजों के बीच में कंफ्लिक्ट होगा। जब तक कंफ्लिक्ट नहीं होगा तब तक स्ट्रेस का चांस ही नहीं बनेगा। तो स्ट्रेस कैसे, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, आपके पास दो रास्ते हैं, चूज करना है, जहां आपको डिसाइड करना है कोई गलत के बीच में, तो ये सब क्या करते हैं, आपको स्ट्रेस में लाते हैं। अब देखिए नॉर्मल मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप कैसे, क्या चेंजेस देखेंगे। देखिए ये क्या होता है, थोड़ा इंसान को देख के हम फील कर सकते हैं। तो देखिए क्या वो स्ट्रेस में है कि नहीं। तो देखिए दो चार चीजें मैं आपको, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल, ठीक, इमोशनल, फिर साइकोलॉजिकल और चौथा हम बोलते हैं बिहेवियर को देख के हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए फिजिकल में क्या बोलेंगे, आपको भी देखिए इंसान को जब स्ट्रेस में हो या घबरा जाता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होगा, पल्स रेट जो है क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, मतलब सांस जो लेना होगा जल्दी लेगा, ज्यादा लंबे समय तक आप जो हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम, हेडेक। जैसे मान लीजिए एग्जाम से पहले आप देखेंगे कि आप कुछ खाएंगे नहीं, आपको भूख नहीं लगेगा, और तुरंत आपको क्या लगेगा कि आप कुछ भी खा रहे हो तो आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये चीज क्या है, फिजिकल, मतलब जो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं फिजिकल। इमोशनल में क्या होगा, रेसिंग थॉट्स, आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट चलता रहेगा। फिर क्या होगा, थॉट तो चलेगा, आपको क्या बोलते हैं, इरिटेशन तो होगा ही आपको, वरी होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। देखिए वरी है, इरिटेशन, कोई इंसान देखेंगे आप तुरंत कोई भी आप बात बोल रहे हैं इरिटेट हो जाएगा, वरी हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ भी बोलो तो अरे मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। तो ये क्या है, ये सब किसके इंडिकेशन है, इमोशनल। अब बिहेवियर में देखिए, साइकोलॉजिकल में क्या होगा, हमेशा क्या एंजाइटी होगा, एंगर होगा, गिल्ट की मैं ऐसा क्यों किया, तो क्या है एंगर, गिल्ट, हमेशा पछतावा रहेगा। ये सब चीजें किस में आएंगी, साइकोलॉजिकल में। सुसाइडल फीलिंग भी इसमें आती है साइकोलॉजिकल में। तो स्ट्रेस का फैक्टर, सुसाइड जो है स्ट्रेस के कारण भी आ सकता है। और दूसरा क्या है, बिहेवियर में जो हम बोलेंगे, अब क्या देखेंगे, बिहेवियर में स्मोकिंग, माल एडेप्टिव बिहेवियर बोलते हैं कि स्ट्रेस को एडेप्ट करने के लिए हम माल एडेप्टिव को यूज करते हैं, वे को यूज करते हैं, जहां पे स्मोकिंग, अल्कोहल पे एडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सब बिहेवियर में आएगा। और हम क्या बोल सकते हैं कि आप देखें कोई इंसान अकेला है, जल्दी चल रहा है, जल्दी बात कर रहा है, बोलने में उतना क्लैरिटी नहीं है, दैट मीन्स वो भी क्या है, एक स्ट्रेस को दिखाता है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, एनोरेक्सिया, मतलब कहीं भूख नहीं लग रहा है, कभी ज्यादा खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है, दैट इज द क्या है, ये सिम्टम्स हैं अलग अलग। तो ये लेक्चर को मैं यहीं कंक्लूड करूंगा, बट मैंने इस लेक्चर में आपको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की
कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेसर कैसे आते हैं। तो अब मैं आपको धीरे धीरे करके आगे सेशन जब मैं स्ट्रेस के लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे, कौन से स्ट्रैटेजीज को यूज करके इसको कम कर सकते हैं। अभी के लिए हमने क्या समझा कि कैसे स्ट्रेस आते हैं, स्ट्रेसर क्या है, क्यों होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स जो है हमारे बॉडी में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉर्मल समझने के लिए डेली बेसिस पे मैंने इसको आपको बताया है।